Hello everyone. We have completed discussions on number theory. Now it is the time to solve some questions based on number theory, which were asked in CSIR NET in previous exams. In this video, I will solve questions which came in CSIR NET of 2018 and 19. So let us start. First, I will solve questions which came in June 2019. The question is, let A belongs to Z be such that A क्या है, किसे बिलोंग करता है, इंटीजर से, such that A is equal to B square plus C square, कि जो A इंटीजर है उसको क्या है, हम दो नंबर के स्क्वायर के सम के उसमें लिख सकते हैं, where B and C belongs to Z, और कैसा Z, नॉन जीरो इंटीजर, कि जो B और C है कि A को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, B square plus C square, where B and C both are non-zero integers. Then A can't be written as, कि A को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते. आपके पास चार ऑप्शन है. A हमारा क्या है, इंटीजर, और A के ऊपर कंडीशन है कि A क्या होना चाहिए, A is equal to B square plus C square, where B C belongs to non-zero integer. Then A can't be written as. ठीक है, ए को हम इन चार में से किस ऑप्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, फर्स्ट वन इज पी डी स्क्वायर, वेयर डी बिलोंग्स टू इंटीजर, डी इज एनी इंटीजर, एंड पी इज अ प्राइम विथ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4. यहां पर है कि पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और किस फॉर्म का है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 4. मीन्स यहां पर जो p है वो किस फॉर्म का है, 4k plus 1. मीन जब 4 p को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1. यहां पर कि 4 p क्या है, 4 अगर p को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1. तो ये किस फॉर्म का है, 4k plus 1. ये कंडीशन है फर्स्ट. अब पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं वो कौन से प्राइम है जिसको हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर इज 5. We can write 5 in the form of this, b square plus c square means 2 square plus 1 square. Same 7. Next 13. 3 square plus 2 square, 17. 4 square plus 1 square, 29. 5 square plus 2 square. Same 37. 6 square plus 1 square. Clear? हमारे पास बहुत सारे प्राइम है, नंबर 5, 13, 17, 29 and 37. All are the prime numbers. अब we will check these prime numbers of which form. ठीक है, कि ये सभी जो प्राइम नंबर है वो किस फॉर्म के हैं. क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 plus 1, इसको हम कर सकते हैं 4 into 3 plus 1, ये 13 के इक्वल हो जाएगा. 17 को अगर हमें राइट करना है 4 into 4 plus 1, and this one is 4 into 7 plus 1, and this one is 4 into 9 plus 1. ठीक है, we can say these numbers are of the form of 4k plus 1. यहां पे जो हमने मल्टीप्लाई की 4 into 1. ठीक है, 5 कैसे हमने फाइंड आउट किया, 4 into 1 plus 1, 13. 4 into 3 plus 1, यानी ये k क्या है आपका, k is any integer, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, k क्या आपका कोई भी क्या है, इंटीजर है. यहां पे हमने क्या है 4 के साथ उस इंटीजर के मल्टीप्लाई की प्लस 1, तो सभी यहाँ पे जो प्राइम है वो किस फॉर्म के होंगे, 4k plus 1. हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 4k plus 3 फॉर्म का है.
ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 7, 7 को क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 3, ये किस फॉर्म का है 4k प्लस 3। लेकिन 7 को हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। 7 को हम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में क्या है कभी भी नहीं राइट कर सकते। क्लियर। कोई और एग्जांपल आप ले सकते हो 4k प्लस 3, ये यहाँ पर क्या है 4k प्लस 3 फॉर्म का है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है किस फॉर्म का होना चाहिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म का। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 4k प्लस 3 फॉर्म का है उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन सभी नंबर्स जो 4k प्लस 1 है उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं और भी हैं आपके जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर कि ये हमारे जो कुछ नंबर्स थे उसको हम किस में लिख सकते हैं 4k प्लस 1। यहां से क्लियर हो गया कि वो प्राइम नंबर जो 4k प्लस 1 है उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो है जो प्राइम नंबर 4k प्लस 3 फॉर्म के हैं उनको हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम क्या है ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट आपकी है पी डी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे है कि a कांट बी रिटर्न एज, ये क्या है a इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा पी डी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं क्या हम p को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऑप्शन क्या बताना कांट बी रिटर्न एज, कि इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है ऑप्शन में कि a इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर और d बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, p is a prime number with p is congruent to 1 modulo 4। यहां से क्या गिवन है कि p किस फॉर्म का है 4k प्लस 1, कि जब p को डिवाइड करता है रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा 1। क्लियर। यहां से कि जब इसको 4 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा ऑलवेज 1। क्लियर। अब ये तो हमने बहुत सारे प्राइम किए हैं, अगर जो नंबर 4k प्लस 1 फॉर्म के हैं, ठीक है, उसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ये अभी हमने किया कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने कैसा एग्जांपल लिया, यहाँ पर एग्जांपल जो थी p इज ए प्राइम नंबर और यहाँ पे d हमने क्या लिया d इज इक्वल टू 1। अगर हम d को 1 लेते हैं, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा p p इंटू 1 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा p। यहाँ पे जो a है ये किसके इक्वल हो जाएगा प्राइम नंबर, ठीक है। और ऐसे प्राइम नंबर तो अभी फाइंड आउट किए हमने, ठीक है, कि ये क्या है आपके प्राइम नंबर जो किस फॉर्म के हैं 4k प्लस 1 फॉर्म के। ये सभी किस फॉर्म के थे 4k प्लस 1, k इज एनी इंटीजर। क्लियर। मींस हम क्या है a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं पी डी स्क्वायर, जहां पर d हमारा क्या है 1, क्योंकि d को हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये तो हमने वो ऑप्शन ली जहां पर d की वैल्यू क्या है 1। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं a इज 20, ठीक है, और किसके इक्वल है ये पी डी स्क्वायर, p इज अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे क्या इसके फैक्टर करेंगे 5 इंटू 4, तो p क्या हो जाएगा 5 और d स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 20 के इक्वल हो जाएगा। ये भी हम चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 4k प्लस 1 फॉर्म का है, ठीक है। अगर ये 4k प्लस 1 फॉर्म का है तो हम क्या इसको a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चेक कर लेते हैं 20, क्योंकि ये क्या है a और a को हमें क्या है कंडीशन है के ऊपर a को हमें क्या है इस फॉर्म में लिखना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या 20 को हम b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है। b स्क्वायर b इज 4 एंड c इज 2। क्लियर। मींस हम इस नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब ये चेक करना है क्या ये नंबर क्लियर। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं
को हम क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में क्या चेक करना है कि जो हमारा प्राइम नंबर है p, ठीक है, यहाँ पर 20 का हम क्या है ये a है और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और साथ में क्या था 5 into 4, साथ में कंडीशन किसके ऊपर है p के ऊपर कि p किस फॉर्म का होना चाहिए 4k plus 1। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ 4k plus 1, 4 into 1 plus 1। क्लियर, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से तो क्या है ये आपका क्या है कि a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में क्या बताना है a कांट बी रिटन एज, कि a को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। मींस यहां तो हम लिख सकते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि हमने नोट बताना है, नहीं बताना है कि a को हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। सेकेंड आपका है पी डी स्क्वेयर वेयर d belongs to integer and p is a prime with p is congruent to 3 modulo 4। यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि p किस फॉर्म का है, p is 4k plus 3। यहां से p किस फॉर्म का है 4k plus 3। a is equal to pd square where p किस फॉर्म का है 4k plus 3 where k is any integer। क्लियर। अभी हमने डिस्कस किया था अगर हम a को इस फॉर्म में लिखते हैं और साथ में क्या है कंडीशन कि a किस फॉर्म का होना चाहिए a इसके इक्वल है और किस फॉर्म का होना चाहिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पे कि जो p है p के ऊपर कंडीशन है कि अगर इस फॉर्म में लिखते हैं पी डी स्क्वेयर तो यहाँ पे p किस फॉर्म का होना चाहिए 4k plus 3। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, चाहे वो प्राइम है चाहे वो कंपोजिट नंबर है a, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 4k plus 1 फॉर्म का है तो क्या है हम a को पी डी स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर है 4k plus 3 तो हम a को कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी एग्जांपल लिया था 7 को आप कैसे लिख सकते हो 4 into 1 plus 3। ठीक है, ये तो हो गया कि 7 हमारा क्या है किस फॉर्म का हो गया 4k plus 3। लेकिन साथ में क्या चेक करना है इस फॉर्म का, ये भी हमारी फॉर्म बन गई है p is equal to 7 and d is equal to 1 means 1 square, तो यहाँ पर क्या हो गया 7। लेकिन साथ में a के ऊपर जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करता कि 7 को हम कभी भी दो स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं लिख सकते। आप कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी आप ट्राई करो, इसको आप कभी भी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरे भी ऐसे नंबर है, बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिसको क्या आप इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं पी डी स्क्वायर है आपका, लेकिन a के ऊपर जो कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा a can't be written as pd square where d belongs to z and p is a prime with p is congruent to 3 modulo 4। मींस ये आप आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी राइट। क्लियर, ये आपकी ऑप्शन कैसी है राइट, क्योंकि a को हम कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पर p क्या है 4k plus 3 फॉर्म का है। क्लियर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं पी क्यू डी स्क्वायर, क्या a को हम इस फॉर्म का लिख सकते हो। ठीक है, पी क्यू डी स्क्वायर वेयर d is any integer and p q are primes with p is congruent to 1 modulo 4 and q is congruent to 3 modulo 4। यहां पर क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में इनटू डी स्क्वायर, और d किसे बिलोंग करता है इंटीजर p and q are primes with कि p किस फॉर्म का है 4k plus 1 and q किस फॉर्म का है 4k plus 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। हमने कोई भी नंबर, ये नंबर सभी क्या है 4k plus 1 फॉर्म के, एक नंबर यहां से लेते हैं और जो नेक्स्ट नंबर है आपका सेकंड नंबर वो हम किस फॉर्म का लेते हैं 4k plus 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या आपके प्राइम नंबर, पहले हम क्या लेते हैं दो प्राइम नंबर ले लेते हैं, d की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 कर लेते हैं a is equal to p q d स्क्वायर।
If D is equal to 1, then A is equal to PQ, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। यहां पर P क्या है, किस फॉर्म का है, ऑप्शन में गिवन है P is equal to 4k plus 1 and Q is equal to 4k plus 3। यहां पे P इस फॉर्म का है and Q इज फॉर्म ऑफ 4k plus 3। ऐसे नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, बोथ नंबर्स आर प्राइम, ये सभी प्राइम क्या है 4k plus 1, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने लिया p इज इक्वल टू 5, एक एग्जांपल अभी लिया था 7 किस फॉर्म का है 4k plus 3, q इज इक्वल टू 7। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ p इंटू क्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35। ये अगेन किस फॉर्म का है, अगर हम 4k plus 3 या 4k plus 1 फॉर्म चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 8 प्लस 3, किस फॉर्म का है 4k plus 3। यहां से जो फॉर्म आएगी 4k plus 3। अभी हमने डिस्कस किया कोई भी प्राइम नंबर जो 4k plus 3 फॉर्म का है उसको हम दो स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं लिख सकते, क्लियर। अगर हम 35 को आप कितनी भी कोशिश करते रहो, आप कभी भी आप इस नंबर को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, क्लियर। तो ये हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी कि हमारा जो नंबर है a वो किसके इक्वल है p q d स्क्वायर, जहां पे कंडीशन d बिलोंग्स टू z एंड p q आर प्राइम्स विथ p is congruent to 1 modulo 4 मींस p किस फॉर्म का है 4k plus 1, q किस फॉर्म का है 4k plus 3। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये किस फॉर्म के होंगे 4k plus 3। इसको हम कभी भी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। तो यहां से हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगी ये रॉन्ग, और हमें रॉन्ग ही चाहिए थी क्योंकि a कांट बी रिटन एज, तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगी आपकी राइट, क्लियर। फोर्थ ऑप्शन है, ये भी हम चेक कर लेते हैं, a is equal to pq d square where d belongs to integer and p and q are distinct prime, ठीक है, with p and q is congruent to 3 modulo 4। यहां पर कंडीशन है p is form of 4k plus 1, q is also form of 4k plus 1, 4k plus 3, both prime numbers are form of 4k plus 3। दोनों किस फॉर्म के हैं 4k plus 3, तो क्या हम a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं, चेक कर लेते हैं। a is equal to pq d square, if we put d is equal to 1 then we get a is equal to p where p and q are distinct prime and form of 4k plus 3, both numbers किस फॉर्म के हैं 4k plus 3। तो यहाँ पे हमें दो नंबर लेने हैं, if we take p is equal to 7, 7 is form of 4k plus 3, we take next number और सेकेंड नंबर p is equal to 11, it is also form of 4k plus 3। सर दोनों नंबर क्या है 4k plus 3 फॉर्म के, क्लियर। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं then we check these numbers या these product is of form of 4k plus 1 और 4k plus 3। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका क्या है q, PQ is equal to 77 plus अगर हम इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये किस फॉर्म के आगे 4k plus 1, ठीक है, किस फॉर्म के आगे 4k plus 1। अगर ये 4k plus 1 फॉर्म के हैं, एक किस फॉर्म के आगे 4k plus 1, यानी हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं
बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ट्राई करते हैं। 77 को हम कैसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में। चेक करते हैं क्या इस पी क्यू को प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर ये सिंगल होता प्राइम नंबर होता तो हम ऑलवेज इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अब ये कैसा नंबर है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट। तो क्या कंपोजिट नंबर जो 4k प्लस 1 फॉर्म का है उसको हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप क्या है 77 को कभी भी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। अगर आप इसको कोशिश करते हैं, कर लेते हैं 8 स्क्वेयर 64, 6 और 7 13 को हम किसी भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी क्या हो गया आपका रॉन्ग, कि ये आपका प्रोडक्ट तो 4k प्लस 1 फॉर्म की है, ये बोथ नंबर किस फॉर्म के थे 4k प्लस 3, लेकिन जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। ठीक है, और किस फॉर्म का 4k प्लस 1, लेकिन जो कंपोजिट नंबर 4k प्लस 1 फॉर्म का है इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहां से क्या हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मींस ए कांट बी रिटन एज दिस फॉर्म पी क्यू डी स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया आपका राइट आंसर, क्योंकि हमें नहीं बताना है ए कांट बी रिटन एज। क्लियर। ऑप्शन 1 यहां से कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ए कैन बी रिटन एज, ये भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 1 करेक्ट होगा। लेकिन यहां पे पूछा गया है ए कांट बी रिटन एज। क्लियर। तो यहां से ऑप्शन 2 3 एंड 4 ये आपकी क्या है रॉन्ग थी, लेकिन नॉट पूछा गया है तो ये आपकी क्या हो जाएंगे ऑप्शन तीनों करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर। वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।